अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैसल भाई, मोहम्मद मोहीन अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पास्ट 2018 से। एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम द जीसीयू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। और 2018 से आज तक मैं इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, या मेरे टाइटल को आप सीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑटोमेशन इंजीनियर या सीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर या सीनियर टेस्ट इंजीनियर, ये डिफरेंट प्रोफाइल्स है। इस नेम से इसको रिकॉल किया जाता है। इनिशियली डेवलपमेंट में कुछ टाइम मैंने गुजारा था, तकरीबन 1-1.5 साल मैंने वेब के ऊपर काम किया, 1-1.5 साल ही एंड्रॉयड के ऊपर काम किया था। लेकिन कोडिंग फेयर की वजह से या कोडिंग में लॉजिक्स की वजह से या लॉजिकल बहुत ज़्यादा होना पड़ता, उस वजह से मैं ज़्यादा चल नहीं पाया। फिर मैंने अपने आप को मूव कर दिया था क्वालिटी एश्योरेंस साइड पे। लेकिन तकरीबन 3 साल प्रोफेशन में रहने के बाद मैंने अपने आप को ऑटोमेशन की तरफ मूव कर दिया था, जिसके अंदर पाइथन के साथ आपको पता है डिफरेंट हमारे ऑटोमेशन टूल्स हैं। सेलेनियम हो गया, साइप्रस है, प्लेराइट है, वेब ड्राइवर आयो है, और इस तरह के डिफरेंट दीगर ऑटोमेशन टूल्स हैं विद डिफरेंट लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट। सेलेनियम के साथ आप पाइथन यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं, या इवन के जावास्क्रिप्ट विद playwright, JavaScript with the Cypress, JavaScript with the WebDriver.io with K6 like this। और इसमें ऑटोमेशन के अलावा परफॉर्मेंस स्टैट्स वगैरह भी इसमें हम देखते हैं, सिक्योरिटी की चीज़ों को भी देखते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे किस रूट को आगे परस्यू करना चाहिए। मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा ट्रैक जो कि मेरी प्रोफाइल को ब्रॉडर कर दे, बढ़ा दे, और मेरी अपॉर्चुनिटीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवेल कर सकूँ। फर्स्टली रिमोट में चाहूँगा कि पाकिस्तान में रहते हुए रिमोटली कहीं पे ऐसा सिनेरियो हो जाए, कोई भी डिप्लोमा करने के बाद या सर्टिफिकेशन करने के बाद, और देन फिर मैं मूव हो सकूँ बाहर। एज मैं बताना भूल गई, मैं 33 ईयर्स अभी हूँ एज ऑफ नाउ। और कोडिंग फेयर भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोडिंग जो है या लॉजिकल बेसिस के ऊपर चीज़ें आपको पता है कोडिंग में देखी जा रही होती हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर मैं रिलेक्टेंट हूँ। इसके लिए मुझे पता है मेरे लिए डेवऑप्स का राउट बेहतर रहेगा, या इसके अलावा कोई और राउट है जो इसको मजीद मेरे लिए बेहतर हो सकता है, जो मेरी अपॉर्चुनिटीज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करे, बढ़ा दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनका सवाल है। ही इज़ आप किसी किसी कैपेसिटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, और ना ही पाकिस्तान इंडिया सब जगह ये मसला है। इंडिया इसमें थोड़ा सा आगे निकल गया है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में आगे है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट वही हालात है। दुनिया में जो जॉब्स है वो जो है ना, कहाँ से कहाँ चली गई हैं। और पाकिस्तान और इंडिया इन सब ममालिक के अंदर वो कहते हैं मर्ज स्टैक पढ़ लें आप, यूआई यूएक्स पढ़ लें आप, जो ना फ्लटर की ऐप डेवलपमेंट कर लें आप, ये कर लें ये कर लें, इसमें इनको लगाया हुआ। प्रॉब्लम ये है कि जो है ना, इस टाइम के ऊपर दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं वो 5-6 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म और डिफाइंड हैं। वो पहली है साइबर सिक्योरिटी, दूसरी है ऑफेंसिव, तीसरी है सिस ऑप्स, डेव ऑप्स, एआई। ठीक है ना, ये 5 चीज़ें। इसके साथ आप ब्लॉकचेन भी है, ब्लॉकचेन बहुत डिमांडिंग है, मगर इनके साथ मिलाकर करोगे तो फ़ायदा है। इसके साथ जो है ना, आपको फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, इसके साथ करोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो फ़ायदा है। इसके साथ आपको जो है ना, क्यूए भी डाल सकते हैं, इसके साथ करोगे तो फ़ायदा है। यानी कि ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई, डेवऑप्स, सिसऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, एआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑफेंसिव को भी आप मिला सकते हो, ब्लॉकचेन भी मिला सकते हो, सब कुछ मिला सकते हो। अगर तुम्हें पाकिस्तान में रिमोट करना है या इंडिया कहीं पर भी बैठे हो रिमोट काम करना है, या रिमोट करने के बाद कुछ ऐसे रिमोट करने के बाद बाहर अप्लाई करना है, तो उसका पाथवे होता है। पाथवे तुम्हें ना एक एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन चाहिए जो तुम्हें स्किल्स भी तुम्हें सिखाए, साथ साथ तुम्हें जो है ना जॉब के ऊपर प्लेसमेंट भी दे। ठीक है ना, साथ साथ तुम्हें वो जो है ना इंडस्ट्री में तुम्हें इनसाइट्स भी दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि तुम जॉब पे बैठ सको और मजीद काम कर सको। उसके साथ साथ तुम्हें लेग अप दे कि तुम्हें जो है ना बाहर की इमिग्रेशन कैसे अप्लाई करनी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ करे। तो उन तमाम चीज़ों के लिए तुम्हें एआई ऑप्स को पढ़ना पड़ेगा। एआई ऑप्स एक 5 चीज़ों उसमें आती हैं। अगर तुम वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो तुम 4 चीज़ें पकड़ लो, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो तुम 3 चीज़ें पकड़ लो, और अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो तुम 2 चीज़ें पकड़ लो, वरना एक चीज़ पकड़ लो। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि अगर एक ही करना है तो डीसीसीएस कर सकते हो, अगर मिला के करते हो तो डेवऑप्स और डीसीसीएस मिला
डेवऑप्स से सॉप्स मिला, डीसी से मिला कर सकते हो, और एआई सबको मिला के कर सकते हो। एआई ऑप्स जो है उसमें तमाम चीजें, उसके साथ और भी बहुत सारी एलिवेटेड चीजें उसमें आती हैं। तो अगर तुमने ये कर लिया तो तुम रिमोट जॉब भी पकड़ सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। जो तुम्हारा फेयर है कि यार मुझे ना फेयर है कोडिंग का फलाना फलाना, फेयर सारा खत्म हो चुका है, क्योंकि अब एआई इतने जबरदस्त लेवल के ऊपर काम कर रही है कि तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा। दैट इज ऑल रॉन्ग, ठीक है ना। तो इससे तुम्हें कोई वो नहीं, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम अब इसको हार्नेस करोगे एआई ऑप्स को, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि यार ये तो कोड लिखना सब कुछ करना, तो अब इट्स यस्टरडेज कोड। जो कोडर्स हैं परेशान है। हमारे पास एक बंदा काम करता था और उसकी 2.5 लाख रुपए सैलरी थी, ठीक है ना। 3 लाख पे जाने वाला था। बैक एंड का और फ्रंट एंड का सारा काम संभाला था, डेवऑप्स का सारा उसने काम संभाला था, सिसऑप्स का, एआई इन्फ्यूज करके। दिस इज व्हाट आई वाज पेइंग, ठीक है ना। इंटर पास, इंटरमीडिएट पास, ठीक है। मगर उसने कहा कि बस मैं जो ना, अब जाके मैं अपना फ्रीलांसिंग काम शुरू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला देखो तुमने अभी कुछ नहीं सीखा, तुमने मेरे पास काम करते हुए इंडस्ट्री में जो चीजें हैं उनमें से 10% सीखा है। उसके ये जो 10% तुमने मेरे सीखा है, ये पाकिस्तान में इसमें से 0.01% भी लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तुम यहाँ रहो, काम करो, सब कुछ करो, ये करो, वो करो, और ना तो तुम यहाँ स्टेबलाइज रहोगे, ठीक है ना, और तुम फिर हमारे साथ बाहर भी जा सकोगे। आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक यू आउटसाइड। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने दो लोगों से बात की है, कोई इतने पैसे कमा रहा है, कोई इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है ना, मैं फ्रीलांसिंग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाने दो उसको, ठीक है, चला गया। अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, वापस ऑफिस आया, चक्कर मार रहा है कि यार कोई काम शाम है, मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। प्रॉब्लम है इसके, लोग ये समझते नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर जो बैठ कर काम करता है उसको बहुत सारे काम आ जाते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री से आप बाहर निकल जाओ, फ्रीलांसिंग करने चलाओ, तो आपको नुकसान होता है। तो हमेशा कभी भी आप अपनी जॉब मत छोड़ें। फ्रीलांसिंग का मतलब है हवाई रोजी। तो हवाई रोजी रोजाना नहीं आती। इट्स लाइक अ स्टेट एजेंट। कभी आपने किराए पे मकान चढ़ा दी, कभी नहीं चढ़ाया। अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह हर कोई रियल स्टेट एजेंट होता है, हर कोई। जिसके पास भी जाओ, रियल स्टेट एजेंट का लाइसेंस वो लेके रखता है, क्योंकि 60-70 दिन की ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनिंग होती है 1-2 दिन की। इसके बाद ना आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं, 30-40-60-70 दिन में आपका लाइसेंस बन के आ जाता है। फिर आप घर भेज सकते हैं, आप मतलब एजेंट बन जाते हैं ना, जो एजेंट होता है। तो किराए पे चढ़ा रहे हैं तो कमीशन मिल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो है ना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो तुम लोग रियल स्टेट एजेंट बनना चाहोगे जिसकी हवाई रोजी है, या एक जगह काम करके अपना काम प्रॉपर स्टैब्लिश करके, फिर अपना स्टैब्लिश करके काम फिर वो करोगे, तो दोनों में फर्क है ना। तो मैं इस लड़के को मशवरा देता हूँ, जाओ एआई ऑप्स पढ़ो, अपने आप को स्टेबलाइज करो। 33 साल तुम्हारी उम्र है, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है काम करने के लिए। अभी तुम्हारे पास आराम से, आराम से तुम्हारे पास 35 ईयर्स हैं, 35 ईयर्स इंडस्ट्री में काम करने के। 33 to 35 ईयर्स। 66 to 67 जो है वो रिटायरमेंट एज है, 68 तक, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। और अगर तुमने सही कार्ड प्ले किए, अपने सही तरीके से काम किया, एंड इफ यू प्ले एवरीथिंग राइट, इफ यू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, तो तुम जो हो बड़े आराम से कामयाब होकर, हर साल अगर तुम $1 लाख भी कमाना शुरू कर दो बाहर निकल कर, ठीक है, पाकिस्तान में 1500-2000 डॉलर कमा सकते हो, $3000, ये रियलिस्टिक है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम इससे बाहर जाते हो तो तुम डॉलर्स में कमा सकोगे, लाख 1.5 लाख डॉलर कमाना कोई मसले की बात नहीं है, अगर तुम वो कमाते हो। तो अगर तुम एक स्टैंडर्ड सैलरी के ऊपर भी रहते हो, तो भी तुमने $3.3 मिलियन कमा लिए। 30 साल में तुमने 30 मिलियन, तो मतलब कि 3 मिलियन तो तुमने आराम से कमा लिए। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ कि एक ही सैलरी, ऐसी सैलरी तो नहीं रहती, सैलरी तो बढ़ती रहती है। और अगर तुमने काम किया तो दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू। चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, यहाँ से भागो, क्योंकि ये ममालिक काम करने के नहीं है। यू हैव टू प्लान योर सेल्फ टू गो एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल अर्न, ठीक है ना। यहाँ से तुम बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाहर लोगों की डिमांड है, ठीक है ना। तो ये मेरा आपके लिए मशवरा है।